नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बिहार वालों के लिए बड़ी खुशखबरी दे दी है। बिहार वालों के लिए कई बड़ी घोषणाएं कर दी। साथ ही बिहार में शिक्षक नियोजन के लिए नोटिफिकेशन निकाला जा रहा है। तो वहीं बिहार के सभी नियोजित शिक्षकों का वेतन बढ़ाया जा रहा है। बिहार के शिक्षा विभाग से बड़ी खबर सामने आ गई। और इतना ही नहीं, बिहार में जहरीली शराब से फिर से कई लोगों की मौत हो गई है। शराबबंदी को अब खत्म करने की पुरजोर तरीके से मांगे उठ रही है। साथ ही शराब तस्करों को ढूंढने गई पुलिस को दौड़ा दौड़ा कर खदेड़ कर पीटा गया है। तो आज के बिहार की बड़ी और गर्मागर्म खबरों पर बात करेंगे। इससे पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। 7वें चरण की बिहार शिक्षक बहाली प्रक्रिया शुरू हो रही है। इसके लिए नोटिफिकेशन लाया जा रहा है। और इससे पहले बड़ी खबर है, देखिए, नियोजित शिक्षकों को भी इस बार मौका दिया गया था कि वे चाहे तो परीक्षा देकर सरकारी शिक्षक बन सकते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने फिर से नियम बदल दिए हैं। दरअसल नियोजित शिक्षक आंदोलन करने वाले थे। नीतीश कुमार जी ने नियोजित शिक्षकों को एक मौका देने का प्रयास किया, लेकिन नियोजित शिक्षक है कि मानने को तैयार नहीं है। वे कहते हैं कि हम कोई परीक्षा नहीं देंगे, हमें ऐसे ही बना दो सरकारी शिक्षक। तो नीतीश कुमार जी ने आखिर कह ही दिया कि 4 लाख नियोजित शिक्षकों को कोई भी मौका नहीं मिलेगा। वो जहां है वहीं रहेंगे, उनको हम सरकारी शिक्षक नहीं बनाएंगे। शिक्षक नियोजन को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने आखिर ऐलान कर ही दिया कि नए नियमावली के तहत नए लोगों की ही बहाली होगी, उन्हें ही सरकारी कर्मी का दर्जा मिलेगा। नियोजित शिक्षकों को इसमें किसी भी कीमत पर शामिल नहीं किया जाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने इतना जरूर ही कहा है कि नियोजित शिक्षकों की हम आमदनी बढ़ा देंगे, यानी इनका वेतन बढ़ाया जाएगा। मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि नियोजित शिक्षक जहां है वैसे ही रहेंगे और उनको हम कहेंगे कि आप खूब पढ़ाइए, आपकी आमदनी भी बढ़ाई जाएगी। पंचायत और नगर निकाय में जो शिक्षक है वे भी रहेंगे, उनको भी हम खत्म नहीं करेंगे, उनको भी पैसा दे रहे हैं और आगे भी देते रहेंगे। और अब जो नए शिक्षक बहाल होंगे वे सरकारी शिक्षक होंगे, सरकारी कर्मी होंगे। और इस साल के अंत तक सारी प्रक्रियाएं पूरा कर ली जाएगी। शिक्षक अपने स्कूल में पढ़ाते हुए नजर आएंगे। बिहार में फिर से जहरीली शराब से लोगों का नरसंहार हुआ है। फिर से जहरीली शराब से भयानक और दर्दनाक मौत हो गई और बीजेपी ने सीधा नीतीश कुमार जी को इसका जिम्मेदार ठहराया है। बीजेपी ने कहा कि नीतीश कुमार ने जहरीली शराब से लोगों का नरसंहार करने का काम किया। देखिए, बिहार से बड़ी खबर आ रही है। किसी के सिर में दर्द तो किसी के आंखों की रोशनी चली गई। जहरीली शराब के पीने से मोतिहारी में 4 लोगों की मौत हो गई। नीतीश कुमार जी कहते हैं कि हम महिलाओं की सुरक्षा के लिए और महिलाओं के कहने पर शराबबंदी लागू किए हैं, लेकिन नीतीश कुमार जी लोगों का इस तरह से मर जाना और वही महिलाएं आज विधवा हो रही है, वही महिलाओं की आज भाई छीना जा रहा है, वही महिलाएं आज निसंतान हो रही है, तो इसका जवाब कौन देगा? नीतीश कुमार जी। 6 साल से ज्यादा समय हो गया है। अब यदि शराबबंदी बिहार में ठीक से लागू नहीं होगी तो आपको और आखिर कितना समय चाहिए? कब आखिर बिहार वालों की मौत के तांडव रुकेंगे? कब आखिर बिहार वाले चैन से जिएंगे? जहरीली शराब पीने से फिर से मोतिहारी में तड़प कर छटपटा कर 4 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। किसी के सिर में काफी भयानक दर्द उठा तो किसी की आंख की रोशनी चली गई, कई लोग अंधे हो गए और साथ ही कई लोगों की स्थिति गंभीर बनी हुई है। कब वे दुनिया छोड़ देंगे कोई गारंटी नहीं। नीतीश कुमार जी के इस फेल शराबबंदी का बिहार वाले लगातार परिणाम भुगत रहे हैं। बिहार में 3 लाख से भी ज्यादा शिक्षकों की बहाली प्रक्रिया शुरू हो रही है। बिहार में शिक्षक नियुक्ति के लिए फाइल आगे बढ़ गई। बीपीएससी के जरिए होगी नियुक्ति और जल्द ही आवेदन प्रक्रिया शुरू होगी। बिहार में लगभग 30 साल के बाद नियमित तौर पर शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू हो गई है। 10 अप्रैल को बिहार कैबिनेट के शिक्षक नियुक्ति की नई नियमावली को मंजूरी दी गई थी और अब इसके लिए नोटिफिकेशन निकाला जा रहा है। शिक्षा विभाग में लगभग 3 लाख बहालियां होने वाली है, तो वहीं 2,257,000 शिक्षकों की नियुक्ति होगी। और इसके लिए बिहार सरकार के शिक्षा विभाग ने सभी जिलों को पत्र भेजकर 20 अप्रैल तक माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षकों की विषयवार और कोटिवार रिक्तियां भेजने को कहा है। सभी जिलों से कहा गया है कि 20 अप्रैल तक हर हाल में ये सूची उपलब्ध करा दिया जाए। और राज्य सरकार के शिक्षा विभाग ने बीपीएससी के जरिए शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए फाइल को सामान्य प्रशासन विभाग में भेज भी दिया।
इस बार प्रारंभिक विद्यालयों में 80,257 शिक्षकों की बहाली होगी और माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में 1,20,000 शिक्षक बहाल किए जाएंगे। और अब उम्मीद जताई जा रही है कि मई के महीने में शिक्षक भर्ती के लिए नोटिफिकेशन आ जाएगा। मई से आप आवेदन कर सकते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की इस घटिया शराबबंदी की हकीकत देखिए। शराबबंदी के कारण बिहार की आम जनता की तो जान खतरे में है ही, अब पुलिस वालों को भी चुन चुन कर मारा जा रहा है। बिहार के कई जिलों से खबरें आ रही है कि जब पुलिस वाले जाते हैं शराब माफियाओं को, शराब तस्करों को पकड़ने के लिए, तो पुलिस वालों को ही सड़कों पर दौड़ा दौड़ा कर खदेड़ खदेड़ कर पीटा जाता है। और अब जमुई से खबर है कि शराब माफिया को अरेस्ट करने गई पुलिस की टीम पर हमला कर दिया गया। पुलिस की टीम को दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया। तो वहीं एसएचओ को इतना मारा गया कि उनकी स्थिति काफी गंभीर बताई जा रही है। थाना अध्यक्ष के साथ कई अन्य पुलिसकर्मी को भी गंभीर चोट आई है। मिली जानकारी के मुताबिक शराबबंदी वाले बिहार में शराब तस्कर को पकड़ने गई जमुई जिले के गरही थाना अध्यक्ष पर जानलेवा हमला किया गया है। अपनी जान बचाते बचाते भागते भागते थाना अध्यक्ष एक गड्ढे में भी गिर गया। इसके साथ ही इन शराब माफियाओं ने इतना मारा इनको कि किसी तरह से छुप छुपा कर ये अपनी जान बचाकर भागने में सफल हो पाए। अब यहाँ सवाल ये उठ रहा है कि शराबबंदी में जब पुलिस वालों को ही पीटा जाता है तो आम जनता की सुरक्षा का आखिर क्या होगा? और शराब माफियाओं का इतना मनोबल आखिर बढ़ा कैसे? कौन इनको संरक्षण दे रहा है? बीजेपी वाले तो लगातार शराबबंदी को खत्म करने की मांगे कर रहे हैं। पूरे बिहार में भयानक गर्मी बढ़ गई है। जिस बात का डर था आखिर वही हुआ, हीट वेव आ गया है बिहार में। और इसी बीच स्कूलों को लेकर बड़ी खबर है। राजधानी में स्कूलों के खुलने का समय में बदलाव कर दिया गया। देखिए, राजधानी पटना का अधिकतम तापमान 42 डिग्री के करीब पहुंच गया है। मौसम विभाग ने 15 अप्रैल से सुबह में ही हीट वेव की चेतावनी जारी कर दी है। और इसे देखते हुए अब बिहार में सभी स्कूलों में मॉर्निंग शिफ्ट की पढ़ाई की जाएगी। अब पूरे बिहार के अंदर विद्यालयों का संचालन सुबह 6:30 बजे से लेकर दोपहर के 11:30 बजे तक किया जाएगा। साथ ही मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि इस बार सारे रिकॉर्ड टूटने वाला है। बिहार में भयानक गर्मी बढ़ने वाली है। एक तरफ जहां बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बड़ी घोषणा कर दी है कि नियोजित शिक्षकों को नई शिक्षक बहाली प्रक्रिया में शामिल नहीं किया जाएगा, ये जहां है वहीं रहेंगे। साथ ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने ऐलान करते हुए कहा कि पहले से पढ़ा रहे टीचरों को मिलेगी पहले से अधिक वेतन। विकास मित्रों का भी आमदनी बढ़ाया जाएगा। नीतीश कुमार जी ने टीचरों से कहा है कि आप लोग बस मन लगाकर बच्चों को पढ़ाते रहें, हम हर किसी का वेतन बढ़ा देंगे। साथ ही नीतीश कुमार जी ने कह दिया है कि बिहार में अब सिर्फ और सिर्फ सरकारी टीचरों की बहाली होगी। अब कोई भी नियोजित टीचर नहीं होंगे और जो नियोजित टीचर हैं वे नियोजित ही रहेंगे, उनको सरकारी टीचर नहीं बनाया जाएगा। अब हम विकास मित्रों का भी आमदनी बढ़ाने जा रहे हैं, जल्द ही उनको लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। इतना ही नहीं, तालमी मरकज का भी वेतन बढ़ाया जाएगा, टोला सेवक का भी वेतन बढ़ा दिया जाएगा। जीतनराम मांझी ने बड़ा ऐलान कर दिया है। जीतनराम मांझी ने कहा है कि यदि मैं आज तक बिहार का मुख्यमंत्री होता तो सब कुछ सुधार कर रख देता। नीतीश कुमार जी में उतना दम नहीं है। जीतनराम मांझी ने कहा कि सीएम पद से यदि हमें नहीं हटाया जाता तो 2 वर्ष में बिहार को टेटुआ की तरह हम सीधा कर देते। जीतनराम मांझी का कहीं ना कहीं इस ओर कहना है कि नीतीश कुमार जी से बिहार नहीं संभल रहा है। नीतीश कुमार जी ने जो इतने सालों में नहीं कर पाए, मुझे सिर्फ 2 सालों के लिए यदि मुख्यमंत्री रहने दिया जाता तो मैं आज बिहार का कायाकल्प कर देता, टेटुआ की तरह सीधा कर देता। जीतनराम मांझी बोले कि अगर हमारे पास 50 एमएलए की ताकत होती तो किसी की हिम्मत नहीं होती कि मुझे मुख्यमंत्री पद से हटा देता। अगर मुझे मुख्यमंत्री के पद से नहीं हटाया जाता तो 5 वर्ष तो दूर की बात है, हम बिहार को 2 वर्षों में ही टेटुआ की तरह सीधा कर देते। और अब जीतनराम मांझी अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाने की मांग कर रहे हैं। जीतनराम मांझी ने कहा है कि मेरा बेटा ज्यादा पढ़ा लिखा है तो एक 8वीं पास नेता को बिहार का मुख्यमंत्री क्यों बनाया जाए। तेजस्वी यादव बिहार का मुख्यमंत्री बने, शायद जीतनराम मांझी को ये पसंद नहीं है। जीतनराम मांझी लगातार अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाने की मांग कर रहे हैं और अब बीजेपी नेताओं से भी मिल रहे हैं जीतनराम मांझी।
बीजेपी नेता सुशील मोदी ने आरजेडी पर तीखा तंज कसते हुए कहा है कि राजद के शासन में दलितों को लाइन में खड़ा करके गोलियों से भूना जाता था। एक तरफ जहां आरजेडी, कांग्रेस और महागठबंधन की पार्टियां खुद को दलितों का हिमायती बता रहे हैं, तो दूसरी ओर बीजेपी नेता सुशील कुमार मोदी जी ने आरजेडी पर आरोप लगाते हुए कहा कि याद है ना कि लालू राबड़ी के शासनकाल में बिहार में नरसंहार की अनेकों घटनाएं किस तरह से हुई और दलितों को लाइन में खड़ा करके गोलियों से भूना गया। सुशील मोदी ने कहा कि राजद के जमाने में 15 साल में 1 दर्जन सामूहिक नरसंहार हुए हैं। सुशील कुमार मोदी जी ने पूरी तरह से लालू और राबड़ी के राज की पोल खोलकर रख दी है। वैसे तो ये बात जगजाहिर है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी सीएम की कुर्सी के लिए किसी भी हद को पार कर सकते हैं, किसी के साथ भी गठबंधन कर सकते हैं, कभी भी पलटी मार सकते हैं। और जब बात प्रधानमंत्री की कुर्सी की हो तो सोचिए नीतीश कुमार जी कितने हदों को पार कर सकते हैं। देखिए, बड़ी खबर आ रही है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी राहुल गांधी के सामने नतमस्तक हो गए। राहुल गांधी को झुककर नीतीश कुमार जी ने प्रणाम कर लिया। तो इस पर देखिए, प्रिंस राज बोले हैं कि राहुल गांधी के सामने नीतीश का नतमस्तक होना जनता का दुर्भाग्य है। देखिए, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के सांसद प्रिंस राज ने कहा है कि बिहार के 8 बार मुख्यमंत्री बने नीतीश कुमार वो कुर्सी के लिए इस तरह दूसरे के सामने नतमस्तक होंगे, कभी सोचा नहीं था। नीतीश कुमार जी सीएम की कुर्सी तेजस्वी यादव को सौंपकर खुद केंद्र की राजनीति करेंगे और सभी विपक्षी पार्टियों से नीतीश कुमार जी मिल रहे हैं, सभी का समर्थन भी मिल रहा है। इस बार सभी विपक्षी पार्टियां एकजुट होकर मोदी सरकार को हराने का मन बना लिए। चिराग पासवान ने कहा है कि योगी से सीखे नीतीश कुमार जी। चिराग पासवान बोले कि बिहार को जलता छोड़ देख रहे हैं नीतीश कुमार पीएम बनने का सपना। बिहार में अपराधी का तांडव लगातार बढ़ता ही जा रहा है। ये लोग अब घर में घुसकर अपने काले कारनामों को अंजाम दे रहे हैं। और इस पर चिराग पासवान ने नीतीश कुमार जी से कहा है कि आपसे खुद कुछ नहीं हो रहा है तो बगल के राज्य यूपी से कुछ सीख लीजिए, वहां अपराधियों का क्या होता है। चिराग पासवान ने कहा कि एक तरफ बिहार जल रहा है और दूसरी तरफ यहाँ के मुख्यमंत्री खुद को पीएम बनाने का सपना सच करने में लगे हुए हैं। नीतीश जी प्रधानमंत्री बनने का सपना पूरा करने के लिए दरवाजे दरवाजे घूम रहे हैं। उनको बिहार का कोई फिक्र नहीं है। आखिर बिहार की जनता कितनी हत्याओं का इंतजार करेगी, कब नीतीश इस पर लगाम लगाएंगे। चिराग पासवान ने कहा कि नीतीश कुमार के शासन और प्रशासन में अपराधियों को संरक्षण दिया जा रहा है। यही वजह है कि अपराधी दिन दहाड़े घर पर जाकर भी गोली मारकर हत्या कर दे रहे हैं। अतः नीतीश कुमार जी को अपराधियों से कैसे निपटा जाता है, ये यूपी से सीखना चाहिए। बिहार में 3 लाख से भी ज्यादा शिक्षकों की बहाली होने वाली है, लेकिन इस बार डायरेक्ट बहाली नहीं की जाएगी, यानी सर्टिफिकेट लाओ और नौकरी पाओ, ये नहीं चलेगा। इस बार जिनमें काबिलियत होगी उन्हीं को नौकरी दी जाएगी। जो बच्चों को पढ़ाने में सक्षम होंगे, जो परीक्षा पास कर पाएंगे, उन्हीं को सरकारी नौकरी दी जाएगी। लेकिन बीजेपी वालों को ये पसंद नहीं है। बीजेपी वाले बोल रहे हैं कि पहले जो होता था वैसे ही किया जाए, यानी सर्टिफिकेट लाओ और नौकरी पाओ। चाहे बच्चों की जिंदगी कुछ भी हो, बच्चों का भविष्य कुछ भी हो, लेकिन शिक्षकों को नौकरी मिलना चाहिए। बीजेपी का कहीं ना कहीं इस ओर कहना है कि भले ही शिक्षक में अभी इतनी काबिलियत नहीं हो कि वे एग्जाम को पास कर सके, भले ही शिक्षक सारे कुछ भूल गए हो, लेकिन उनको नौकरी मिलना चाहिए यदि उनके पास सर्टिफिकेट है। और बीजेपी नेता ने नीतीश कुमार जी और तेजस्वी यादव को चेतावनी देते हुए कहा कि सरकार की ईंट से ईंट बजा दी जाएगी यदि नए शिक्षक भर्ती नियमावली को वापस नहीं लिया गया तो। दरअसल बीजेपी नेता नवल किशोर यादव का कहना है कि नई शिक्षक भर्ती नियमावली शिक्षकों के हितों के खिलाफ है। नवल किशोर यादव ने कहा कि एक ही विद्यालय में 3 तरह के शिक्षक होंगे जो हम कभी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैं इस छलावा नियमावली का पुरजोर विरोध करता हूं और इसके लिए सड़क से लेकर सदन तक शिक्षकों के साथ खड़ा हूं। सरकार को हर हाल में नई शिक्षक भर्ती नियमावली को वापस लेना होगा, नहीं तो सरकार की ईंट से ईंट बजा दी जाएगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का बिहार के सड़कों पर भ्रमण करना तक हम मुश्किल कर देंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने घोषणा कर दिए हैं कि 11 साल के बाद बिहार में होगी फोरेंसिक साइंस की पढ़ाई।
देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की घोषणा के 11 साल के बाद पटना विश्वविद्यालय में फोरेंसिक साइंस की पढ़ाई होने वाली है और आगामी सत्र से पटना विश्वविद्यालय में फोरेंसिक साइंस की पढ़ाई शुरू हो जाएगी। ये भी बड़ी खबर है। और अभी फिलहाल 60 सीटों पर नामांकन का प्रस्ताव भी पारित हो गया।